नहीं माना जाएगा। गौ ब्राह्मणार्थी हिंसायाम, जहां पर गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, आपके झूठ बोलने से अगर गौ ब्राह्मण की रक्षा हो जाए तो झूठ झूठ नहीं माना जाएगा। बलि कहा बाबा यहां तो कोई ऐसी समस्या है ही नहीं, तो कैसे झूठ बोलते। शुक्राचार्य कहे बलि ऐसा लगता है तुम्हें अपने धन का अभिमान हो गया, इसीलिए तो हमारी बात नहीं मान रहे। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए। तब बलि की आंखों से अश्रुपात होने लगा। गुरु बाबा भगवानों यही चाह रहे हैं बलि सब नाश हो जाए, गुरुओं यही चाह रहे हैं, तो अब इसमें बलि क्या कर सकता है। अब हो ये सो जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। भगवान कहे बलिदान 3 प्रकार से होता है, वाग दत्तम, मनोदत्तम, दत्तम पाणी कुशोदकम। मनसा वाचा कर्मणा, जब तक कुछ जल अक्षर दक्षिणा लेकर के संकल्प न किया जाए तब तक दान पूरा नहीं माना जाता। एक काम करो, चलो संकल्प करो। शुक्राचार्य कहे हम मंत्र ही पढ़ा, बामन भगवान कहे मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पाठशाला सीधा यहीं आए हैं, खुद ही मंत्र पढ़ लेंगे। बलि अपने हाथ में कुश रखा, अक्षत रखा, फूल रखा, दक्षिणा रखा, लेकिन बिना जल के संकल्प नहीं हो सकता। कमंडल उठाए जल डालने के लिए, शुक्राचार्य से नहीं रहा गया, स्तंभन क्रिया के द्वारा कमंडल की टोटी में घुस के बैठ गए। ये पनिया गिरी तो संकल्प हो ना। भगवान कमंडल उठाए, जल गिर ही नहीं रहा है। तो भगवान कहे बलि ऐसा लगता है कमंडल में कुछ फंस गया है, लाओ तो कुछ। एक कुछ लिए टोटी को खोच दिए। भगवान खोचे टोटी, शुक्राचार्य की वन साइड लाइट ऑफ फ्यूज, एक आग गए। जब आग फूट गई तो भाग के गए अपनी पत्नी के पास। तो देवी जी पूछी श्रीमान जी आग कैसे फूटी। शुक्राचार्य बताए भगवान हमारी आंख फोड़ दिए। शुक्राचार्य की पत्नी बड़ी तेजी से डांटी, कहीं खबरदार, भगवान ऐसे बिना मतलब के किसी की आंख नहीं फोड़ते, तुम जरूर कौन उपद्रव किए होंगे तभी भगवान आंख फोड़े। इतिहास में 2 भगवान आंख फोड़े, एक शुक्राचार्य के, एक जयंत के त्रेता में, एक नयन कर तजा भवानी। फिर शुक्राचार्य बताए बलिदान दे रहा था, बामन भगवान दान ले रहे थे, हम दोनों के बीच में पड़े और आंख फूट गई। तब बलि शुक्राचार्य की पत्नी ने कहा अखिया धोखे मां फोराया, कुछ विचारा ना पति, कुछ विचारा ना पति, कुछ विचारा ना पति, अखिया धोखे मां फोराया, कुछ विचारा ना पति। 3 लोक कै मालिक भगवान बामन रूप में आए, 3 कदम भूमि मांगन खातिर, अरे बलिका के द्वार पधारे, बलि का दान दियत भर माया, कुछ विचारा ना पति, अखिया धोखे मां फुराया, कुछ विचारा ना पति। खुद समझाया राजा बलि का, अपना समझ न पाया, तोहरे कुल कै पुरखा भृगुजी, प्रभु के छाती लात जमाया, तुम तो वो भी जान न पाया, कुछ विचारा ना पति, अखिया धोखे मां फोराया, कुछ विचारा ना पति। असगुनिया बन दुनिया घूमा, तनिकौ ना शरमाया, कुल कै लज्जा अब तहु जाना, अरे मटिया मां मिलाया, राक्षस कुल मां नाम कमाया, कुछ विचारा ना पति।
शुक्राचार्य कहे दुनिया वालों, आज हमारी एक बात गांठ बांध लो। कहा क्या? कहा जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी दाता और ग्रहता के बीच में मत पड़ना। बीच में पढ़ो तो अच्छा काम करना, और नहीं तो बिल्कुल मत पढ़ना। द्विजराज कहे सुनिए सगरो, अब भिक्षुक बीच पर्यो नाही कोई। और बीच पर्यो तब नीक करो, और नीक करो ना रहो चुप सोई। देखत हो बाली बामन को, अरे चले पै कुपंथ भलाई न होई। और देत है आन को लेत है आन को, शुक्र जी आखिया कारण खोई। धन गया बलि के, धन पाए भगवान, और वहां खूंटी किसकी? गुरु के। ये क्या कुछ ना है। संकल्प पूरा हुआ, भगवान कहे बलि कहां से नापे? बलि कहा परमात्मा ब्राह्मण देवता जहां से इच्छा हो वहां से नापिए। भगवान पहला कदम बढ़ाए ब्रह्मलोक तक गया, दूसरा कदम बढ़ाए पाताल तक। तब बामन भगवान कहे बलि तुम्हारी संपत्ति 2 कदम तक की थी, तीसरा कदम कहां रखे? तो बलि कहा श्रीमान जी यह 3.5 हाथ की शरीर तीनों लोगों में कब्जा करती थी, शासन करती थी। एक काम कीजिए, आप अपना तीसरा कदम हमारे सर पर रख दीजिए। पदम तिथियम कुरु में निजम सिरम। फिर बामन भगवान कहे बलि दान तो पूरा हो गया, अब सांगता कहां से दोगे? क्योंकि बिना सांगता के दान पूरा नहीं माना जाता है, और जितना बड़ा दान होता है उतनी ही बड़ी सांगता होती है। इसी सांगता के लिए राजा हरिश्चंद्र को डूम के घर में पानी भरना पड़ा है। बलि कहा श्रीमान जी जितना कुछ था हमारे पास अब आपको दे दिए, अब कहां से दे हम सांगता? तुरंत भगवान गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाया है, बंदी बना लो। जब बलि को बंदी बनाने लगे गरुड़, तो बलि के जितने सैनिक थे सब भगवान को घेर लिए। बलि कहा खबरदार, ये अनुचित कार्य है। अरे जिस ब्राह्मण को हम दान देने का संकल्प किया और पूरा भी नहीं कर पाए, तो और स्वयं तक को समर्पित कर दिए हैं, तो उनकी जो मर्जी सो करावे हमसे, क्या दिक्कत है? कहा कोई भी ब्राह्मण को क्रोध की दृष्टि से भी मत देखना। फिर भगवान बलि को बंधन से मुक्त किया। कहा हे बलि मांगो क्या चाहते हैं? बलि कहा परमात्मा अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हम जिधर से निकलें वहीं पर आपका दर्शन प्राप्त हो। तो बलि के यहां सुतल लोक में 52 गेट थे, तो जिधर से बलि निकलता है बामन भगवान वहीं दंड कमंडल छत लिए खड़े रहते थे। फिर भगवान